let's see the next property. Next property involves periodic functions. The next property is related with periodic functions. So we will try to relate the properties. Definitely, you can see that whenever I'm talking about periodic functions, so which means that we will focus on some properties based on the periodic function. Okay, the periodicity of the functions. Okay, here the property is based on periodic functions. If you see, if fx is a periodic function with period t, then we have the following properties to be holding, this three properties. Okay, so the main property is the first one. If you understand the first one, the remaining will be clear to you. ठीक है, पहला वाला ये अगर आपको समझ में आ गया तो the remaining B and C will be very clear to you, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको. तो आप पहले the first property says integration 0 से लेके nt fx dx is n times integration 0 से लेके t fx dx, t being the fundamental period. Whenever I talk about period, I mean to say fundamental period. इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this thing? इसको graphically हम देखेंगे. If you understand this graphically, you will see that these properties are quite obvious. तो हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से देखेंगे और कुछ नहीं. ठीक है? Simply create the graph and simply see from there itself. So you see from here, so integration 0 से लेके nt fx dx is n times integration 0 से लेके t. So this n will come down over here. This n, which is any positive integer, any integer basically, this will come down. So what is the use of this property? What is the geometrical representation of this property? ठीक है, तो हम ग्राफ से देखते हैं. यू कंसिडर वन पीरियोडिक फंक्शंस. ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियोडिसिटी एंड पीरियड फंक्शंस. ओके, पीरियोडिक फंक्शंस. तो पीरियड हम देखेंगे, ग्राफ मान लीजिए दैट इज अ पीरियोडिक ग्राफ बेसिकली. सो पीरियोडिसिटी हम मान लीजिए t. एक कोई भी रैंडम ग्राफ मान लीजिए, एक कोई भी रैंडम ग्राफ मान लीजिए. ठीक है, एंड सो ऑन कंटिन्यूस. ये जो ग्राफ है, दिस इज एक्चुअली, ये कंटिन्यू होता ही जाएगा, मतलब डॉट 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 दिस कंटिन्यूस बेसिकली. सो हियर ये थोड़ा मतलब इसको अगर एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको और अच्छे से ड्रॉ कर दूं, या आप समझ लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है. थोड़ा छोटा करके ड्रॉ करता हूँ क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस ओवर हियर. थोड़ा छोटा करके मैं ड्रॉ करता हूँ ये, एंड सो ऑन कंटिन्यूस. ठीक है, लाइक जीरो, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. यहां से ये क्या है? दिस इज अ पीरियोडिक ग्राफ. एक्चुअली ये एक ऐसा फंक्शन का ग्राफ है जो कि पीरियोडिक फंक्शन है, एंड द पीरियड इज टी. जैसे कि ये रिपीट होता हुआ जाएगा, यहां से लेके ये डिस्टेंस, ये टी है. ठीक है, ये रिपीट होता टी इंटरवल्स के बाद, मतलब ये 0 है, ये टी है, ये 2t है, एंड सो ऑन कंटिन्यूस. ठीक है ना, ये n-1t एंड दिस लास्ट वन इज nt बेसिकली, ये n-1t. तो ये कंटिन्यू होता ही जाएगा टिल nt. ये सब जो एरियाज है, ये सब इक्वल एरियाज है. ऑल दीज एरियाज आर इक्वल. ठीक है, पीरियोडिक है तो बेसिकली सिमेट्रिक होगा. अगर पीरियोडिक भी है सो दिस इज सिमेट्रिक. ये कोई रैंडम मैंने फंक्शन उठाया है, फंक्शन रैंडम ग्राफ आई हैव टेकन हुज पीरियड इज t. आफ्टर एवरी t इंटरवल्स दिस इज रिपीटिंग. ठीक है ना, आफ्टर एवरी t इंटरवल्स दिस इज बीइंग रिपीटेड. अच्छा, यहां पे ध्यान से देखना. What we want to do is we want to integrate 0 से लेके nt. We want to integrate the region 0 से लेके इंटीरियर, 0 से लेके nt. मतलब क्या? What is the meaning of this thing? We want to find the area of all these portions, ये सब एरिया हमें चाहिए. all these portions, all these areas हमें चाहिए. तो because we know that all of these areas are symmetrical, so what's the purpose of just integrating all of them separately? हम एक को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये जो है ना, ये ऑल दीज एरियाज आर द सेम, ऑल दीज एरियाज आर द सेम. तो आप एक काम करो, सिर्फ एक को इंटीग्रेट करो. यू सिंपली इंटीग्रेट ओनली वन एंड मल्टीप्लाई दैट एरिया विथ n. यही तो बोला है यहां पे. इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एरियाज इंडिविजुअली, यू सिंपली मल्टीप्लाई n एंड फाइंड वन एरिया एंड देन सिंपली मल्टीप्लाई बाई n. एक का एरिया निकालो, मान लो ये वाला मैंने निकाल लिया, 0 से लेके t तक निकाला, और बाकी n से आप मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल फाइंड द रिमेनिंग एरियाज बिकॉज देयर आर n सच n such intervals. ठीक है, n such portions actually. So
that is what you're having. So this is integration that is given by n times integration एक का area. This is actually integration एक वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया, ठीक है, और यही तो है एरिया a मान लो, ठीक है, n times integration ये वाला एरिया. So if you visualize by using graphs, so you will see that these properties are quite obvious. You just have to visualize using graphs. ठीक है. Similarly हम नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन a से लेके a plus nt fx dx. इंटीग्रेशन a से लेके a plus nt fx dx is n times इंटीग्रेशन 0 से लेके t fx dx where n belongs to z, where n belongs to z. ठीक है. What is the meaning of this thing? a से लेके a plus nt. फिर से आप ग्राफ मान लीजिए, ये वाला ग्राफ मान लीजिए. आप खाली एक वाला अगर समझ गए हो ना, if you have understood the first one, remaining ones will be clear. ठीक है. ये अगर फर्स्ट वाला आपको अगर याद रखना है तो कैसे याद रखोगे, 0 से लेके t, और ये जो n रहेगा वो नीचे आ जाएगा खाली, बाकी वो सब 0 से लेके t, वो 0 से लेके पीरियड तक जाएगा. 0 से लेके nt था तो 0 से लेके वो t तक जाएगा पीरियड, और n खाली नीचे आ जाएगा. यही होता है फर्स्ट वाले में. सेकेंड वाले में क्या होता है, a से लेके nt अगर है, a plus nt, a से लेके a plus nt अगर हुआ तो a will go up and n will come down. A, this is actually, you can say this is independent of a. You can state in this way also. So this is actually the second property is basically is independent of a. The second property is independent of a and a is not present, which means only n will come down. Now what is the meaning of this thing? A से लेके a plus nt तक अगर जाएंगे तो this is also the same as n times integration 0 से लेके t तक fx dx. Now what is the meaning of this statement? The meaning of this property? If you observe from here, this statement says, मान लो ये वाला फिर से एक पीरियडिक ग्राफ मान लो, ठीक है, ऐसे करके दिस कंटिन्यूस, ठीक है ना, अप टिल nt. ये 0 है, ये t है, ठीक है ना, ये 2t है, एंड सो ऑन कंटिन्यूस. ये क्या दिया है, आप स्टार्ट करोगे 0 से नहीं, आप स्टार्ट करोगे a से लेके a plus nt, a से लेके a plus nt. तो मान लो a से अगर आप स्टार्ट करोगे 0 से लेके 0 से a यूनिट्स आगे, मान लो यहां पे मैंने a मान लिया, यहां पे मैंने a मान लिया, ठीक है ना, यहां पे मैंने a मान लिया, a मतलब a,0 मैंने यहां पे मान लिया, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू a प्लस nt तक, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू a प्लस nt तक. a प्लस nt कहां पे जाएगा, a प्लस nt, nt तो यहां तक है, टिल हियर वी हैव nt. a प्लस nt मतलब a यूनिट आगे, a plus nt मतलब a यूनिट आगे, तो a plus nt will be somewhere over here, a यूनिट आगे, a plus nt means somewhere over here, a यूनिट आगे जाएगा, उतना ही यूनिट आगे जाएगा, a plus nt a यूनिट आगे जाएगा, ठीक है ना, a will be somewhere over here. So this is actually a plus nt, ये वाला जो पॉइंट है, this is actually a plus nt, ठीक है ना. आपसे क्या पूछा है, a से लेके ये वाला एरिया बोलो, ये वाला एरिया आपसे पूछा है, a से लेके a प्लस nt, ये वाला सब एरिया आपसे पूछा है, ठीक है ना, a से लेके a प्लस nt तक. ये जो येलो शेडेड रीजन है, ये वाला एरिया आपसे पूछा है, ठीक है. सो व्हाट विल यू डू, हाउ डू यू फाइंड आउट द एरिया? अगेन अ वेरी सिंपल थिंग, व्हाट यू डू इज बेसिकली ये अगर पूरा अगर ना लेके, ये पूरा a से लेके a प्लस nt ना लेके हम क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है ना, दिस एरिया विल टेक दिस एरिया, ये जो एरिया है इसको उठाओ और यहां पे पेस्ट कर दो, ये जो गैप रह गया इसको उठाओ और यहां पे पेस्ट कर दो, तो ये फिट हो जाएगा, ठीक है ना. मतलब ये रेड वाला रीजन, समझ गए ना, ये रेड वाला रीजन, मतलब ये रेड वाला रीजन को आप उठाओगे और यहां पे पेस्ट कर दो, यहां पे पेस्ट कर दो, सिंपली पेस्ट इट ओवर हियर. सो नाउ दिस रीजन इज गॉन, क्योंकि ये जो रीजन है ये सब सिमेट्रिक है. बेसिकली ये जो रीजन है, ये जो रीजन था यहाँ पे, इसको मैंने उठा के यहाँ पे जो पेस्ट किया, मतलब ये रीजन मतलब बराबर होगा, दीज रीजन्स आर इक्विवेलेंट. सो बेसिकली यू कैन रिमूव दिस पार्ट नाउ, ठीक है. सो द क्वेश्चन अगेन रिमेन्स द सेम. सो द क्वेश्चन इज एक्चुअली कन्वर्टेड टू इन दिस मैनर दैट वो अभी जो क्वेश्चन बन गया वो क्वेश्चन है कि आप 0 से लेके nt तक इंटीग्रेट करो, 0 से लेके. So the question reduces to integrate from 0 से लेके nt, है ना. उस वाले रीजन को अगर, वो रेड रीजन को अगर यहाँ पे पेस्ट किया जाए तो क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके nt fx dx, which is again the same property, the first property.
एंड द क्वेश्चन टर्न्स आउट टू बी n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके t। वही तो देखा हमने, n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके t fx dx। ठीक है, सो अगेन दिस कन्वर्ट्स टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी ओनली। ठीक है, तुम्हारा तो बेसिकली दिस रिप्रेजेंटेशन और दिस रिप्रेजेंटेशन इट्स द सेम मीनिंग, बेसिकली दे हैव द सेम मीनिंग, राइट। सो और फिर लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्या बोला। लास्ट वन इज सेइंग इंटीग्रेशन nt से लेके mt, इंटीग्रेशन nt से लेके mt इज गिवन बाय fx dx इज गिवन बाय m minus n इंटीग्रेशन 0 से लेके t fx dx। ठीक है, now what is this actually, इंटीग्रेशन nt से लेके mt, ये m minus n क्यों आ गया यहां पे, फिर से समझो ग्राफ से। ओके, नाउ सी दिस ग्राफ ओवर हियर, इफ यू अगेन विजुअलाइज दिस थिंग, nt से लेके mt तक आपको एरिया फाइंड करना है। ये जो मैंने फिर से एक पीरियडिक ग्राफ मैंने उठा लिया, ठीक है, ये सब एरियाज मतलब सेम होंगे, ऑल दीज एरियाज आर द सेम, सिमेट्रिकल भी है, सेम भी है। nt से लेके mt तक, nt से लेके mt तक हमें एरिया चाहिए, वी वांट द एरिया फ्रॉम nt से लेके mt तक। ये कितने, मतलब आपको मान लीजिए कि आपको चाहिए ये m माइनस n क्यू है। व्हाट इज दिस m माइनस n? ठीक है, m माइनस n क्यू है। मान लीजिए आपको nt से लेके mt तक चाहिए, कैसे, आप मान के चलो कि 3t से लेके आपको 5t तक चाहिए, चलो मान के चलो 3t से लेके 5t तक चाहिए। 3t से लेके 5t तक अगर इंटीग्रेशन ऐसे पूछा है कि 3t से लेके 5t तक हमें चाहिए, ठीक है, 3t से 5t fx dx, दिस इज गिवन बाय m माइनस n, मतलब 5 माइनस 3 5 माइनस 3 5 माइनस 3 इंटीग्रेशन 0 से t fx dx। ऐसा हम लिखेंगे। ये 5 माइनस 3 ये क्या है एक्चुअली, ये बेसिकली दिस इज एक्चुअली स्टेटिंग टू सेमी सर्कल्स। 5 माइनस 3 जो है ना, दैट इज टू सेमी सर्कल्स। वो जो यहां से अगर मान लीजिए 3t से लेके, ये अगर 3t होता और ये 5t होता, 3t से लेके 5t तक अगर कैलकुलेट करना है तो आप अगर देखेंगे दैट इज एक्चुअली ये 3 सेमी सर्कल आएंगे, 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल्स विल बी इन देयर इन बिटवीन, मींस बेसिकली 3t से लेके 5t तक। तो ये जो 5 माइनस 3 2 है ना, दिस इज एक्चुअली उनके बीच वाला जो सेमी सर्कल बनेगा। 3t से लेके 5t तक, मान लो अगर 3t से लेके अगर 5t तक बनाना है, ये अगर ये है 3t, ये है 0, ठीक है, ये 0t 2t 3t, ठीक है ना, 4t और यहां पे है 5t, ठीक है, क्लियर है। तो 3t से लेके, ये 3t से लेके 5t तक अगर बनाना है, आपको एरिया चाहिए, ये कौन सा रीजन चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए ना, 3t से लेके 5t, ठीक है ना, 3t से लेके 5t ये वाला रीजन चाहिए होगा, 3t से लेके 5t। तो बीच में कितने सेमी सर्कल्स आएंगे, हाउ मेनी सेमी सर्कल्स ऑफ दिस टाइप विल कम, 2 सेमी सर्कल। और वही तो दिया है यहाँ पे, दैट इज एक्चुअली ये पूरा चीज आप पूरा कैलकुलेट ना करके काम करो, ये दोनों सेमी सर्कल उठाइए, ठीक है, नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स, यू जस्ट सिंपली टेक दीज 2 रीजन्स, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो टोटल एरिया आएगा एक सेमी सर्कल का, ठीक है ना। मतलब आप इसको ऐसे सोचिए, बेसिकली यू आर सेइंग 2 सेमी सर्कल्स, वो आएगा 5t माइनस ये 2 है ना, मतलब 5t, हाउ मेनी सेमी सर्कल्स आर देयर, टोटल 5t माइनस 3t, दैट इज एक्चुअली 2t। सो 2 सेमी सर्कल्स मल्टीप्लाइड बाय 1 पीरियड, और यही तो हो रहा है यहां पे। So 2 semicircles, ये वाला actually ये these are basically 2 semicircles. This indicates 2 semicircles multiplied by 2 semicircles multiplied by 1 period. ये है 1 period. ठीक है, 2 semicircles multiplied by 1 period. और वही हो रहा है यहां पे, समझ गए ना what I'm trying to explain from here. 2 semicircles multiplied by 1 period. Got my point? So you can clearly observe that these are quite obvious properties you can see if you visualize the graph, ठीक है। तो आपको ये तीन प्रॉपर्टीज जो है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। These 3 properties you have to keep in your mind and you have to solve the questions, that's all. Let's see some questions where you can use this property. One more thing which you have to keep in your mind is that
whenever you are seeing a definite integrals, first of all, definite integrals indicates the area under the curve. ठीक है, ये भी आपको मतलब वो definite integrals will indicate the area bounded by the curves. ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, जो कि फंडामेंटल डेफिनेशन होता है. हम ग्राफ से भी हम कुछ देख लेते हैं. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहां से, कुछ क्वेश्चंस अगर हम कर पाए बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज एक्चुअली. ठीक है, आई होप यू ऑल डू रिमेंबर हाउ टू फाइंड आउट द पीरियड, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, एंड हाउ डू वी फाइंड आउट द पीरियड ऑफ द फंक्शन. इफ यू सी फ्रॉम हियर दैट एक फंक्शन देखते हैं हम, ठीक है ना, एक फंक्शन देखते, लेट्स से कंसीडर इंटीग्रेशन 0 से लेके 100, इंटीग्रेशन 0 से लेके 100 e टू द पावर ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x dx. इंटीग्रेशन 0 से लेके 100 e रेज टू द पावर ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x dx. ओके, अच्छा, तो इसको कैसे हम देखेंगे? ये जो x माइनस बॉक्स ऑफ x इज देयर, बेसिकली x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. आपको अगर ये अगर देख पा रहे हो तो ये अगर आपको, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दिस पार्ट इज बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट? एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज व्हाट, अ पीरियोडिक फंक्शन. याद है ना, ग्राफ कैसा होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का? ऐसा होता है ना ग्राफ, ये होता है ना ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का. ठीक है, ये 1 होता है, 0 1 2, ठीक है, एंड सो ऑन कंटिन्यूस. सो बेसिकली व्हाट, दिस इज रिपीटिंग आफ्टर एवरी 1 इंटरवल. सो पीरियड क्या होता है इसका? पीरियड 1 होगा. इसका पीरियड क्या होगा? 1 होगा. ठीक है ना, द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन विल बी 1. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज 100 टाइम्स. हम इसको कैसे लिखेंगे? बेसिकली इसको आप रिलेट कीजिए, ये अगर जैसे ही आपको इसका पीरियड दिख गया, आप देख पा रहे हो कि इसका जो पीरियड होता है, पीरियड क्या होता है? पीरियड इज इक्वल टू 1. जैसे ही आपको ये पीरियड देख पा रहे हो, सो डेफिनेटली यू विल से दैट बेसिकली दिस इज इंटीग्रेशन 0 से लेके 100. ना सोच के आप इसको सोचिए 100 इंटू 1 nt. ठीक है ना, तो ये n है और ये t होगा. ठीक है ना, nt. तो 0, तो ये आप 0 से लेके 100 ना सोच के आप सोचिए 0 से लेके 100 इंटू 1. 100 इंटू 1 तो क्या होगा? nt होता है तो 100 विल कम डाउन, n विल कम डाउन, 100 विल कम डाउन, 100 नीचे आ जाएगा और फंक्शन बनेगा 0 से लेके 1 तक e रेज टू द पावर ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x dx. ये बनेगा. नाउ दिस इज इजी टू इंटीग्रेट. वी हैव e रेज टू द पावर ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x. आपने ये पहले किया हुआ है. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ बॉक्स ऑफ x? ये अगर 0 से लेके 1 तक है, इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 से लेके 1 तक, राइट? In this interval 0 से लेके 1 तक box of x will be equal to 0. So this will turn out to be 100 times integration 0 से लेके 1 e raised to the power of, ये बन जाएगा 0, मतलब ये क्या बनेगा? e raised to the power of x dx. ठीक है, पता है ना आपको इंटीग्रेशन, ये अगर when x belongs to 0 से लेके 1 तक इंटरवल में अगर हुआ तो x will, box of x will be equal to 0. So this will turn out to be 100 times. Now this is easy to integrate. So you can simply write this as, this is what? This is basically 100 into e minus 1. e minus 1 होगा ना, मतलब ये क्या होता है? This is e raised to the power of x only. Integration of e raised to the power of x is e raised to the power of x. ठीक है, तो आप जब वैल्यूज डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? e raised to the power of 1 minus e raised to the power of 0, which is 1. So e minus 1. 100 into e minus 1. ठीक है, so this is the solution. Let's see some more examples based on this greatest integer function. ठीक है, एक सिमिलर प्रॉब्लम देखते हैं. आप इसको ट्राई कीजिए, क्या मिलेगा? आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बोलिए क्या होगा आंसर. You can post in the comment section if you want. Okay, so we now discuss this thing. I hope within this time you have solved it. What is this? Integration 0 से लेके 10 2 to the power x upon 2 raised to the power of box of x. इसको आप ऐसे सोचिए, इंटीग्रेशन 0 से लेके 10 2 to the power of x माइनस बॉक्स ऑफ x. आप इसको सोचिए, जो हमने पहले किया था वही वाला प्रॉब्लम हो गया, खाली इन द प्लेस ऑफ 2, सॉरी, इन द प्लेस ऑफ e वी हैव 2.
ठीक है, तो अब क्या करें इसको, जैसे ही आपको x माइनस बॉक्स एक्स आपको दिख गया तो आप देख पाएंगे कि ये जो x माइनस बॉक्स एक्स है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसका पीरियड क्या होता है, पीरियड 1 होगा इसका, द पीरियड इज 1। तो इफ पीरियड इज 1 तो आपको ये दिख गया होगा कि ये 0 से लेके 10 नहीं है, दिस इज एक्चुअली 10 इंटू 1। ठीक है, तो ये 10 नीचे आ जाएगा एंड दिस विल बिकम 0 से लेके 1 2 टू द पावर ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x dx। फिर से वही वाला कंसेप्ट, when x belongs to 0 से लेके 1, in that case box of x will be 0, so this will turn out to be integration 0 से लेके 1 2 to the power of x minus 0, that is 2 to the power of x dx, so, and this will turn out to be 10 times 2 to the power of x, integration of 2 to the power of x, याद है आपको, integration of a raised to the power of x is what, a raised to the power of x upon log a divided by log a। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ a raised to the power of x is basically a raised to the power of x into log of a, इंटीग्रेशन में log of a नीचे आ जाएगा, so 10 times 2 to the power of x upon log a मतलब log 2, ठीक है, ln 2। इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 and 1, तो जो भी आएगा इसको सॉल्व करके 10 टाइम्स ये होगा क्या, 2 अपॉन log 2, 2 अपॉन log 2, ठीक है, 1 डालोगे और फिर 0 डालोगे तो क्या बनेगा, -1 अपॉन log 2, ठीक है, 2 upon log 2 minus 1 upon log 2, so this will ultimately turn out to be 10 times 1 upon log 2। अच्छा, यही वाला क्वेश्चन के ऊपर एक और ट्विस्ट दिया जा सकता है कि अगर मान लो इंटीग्रेशन 0 से लेके बॉक्स ऑफ x दिया जाए, इंटीग्रेशन 0 से लेके बॉक्स ऑफ x एंड द सेम थिंग इज गिवन लाइक 2 to the power of x upon 2 to the power of box of x dx, okay, इंटीग्रेशन 0 से लेके बॉक्स ऑफ x, so what is this actually, box of x is what, integer, so you do the same logic, basically ये क्या है, this is the same as integration 0 से लेके box of x 2 to the power of x minus box of x, ठीक है ना, dx। तो आप इसको देख पाएंगे कि ये जो है this is actually 2 to the power of x minus box of x, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो आप क्या करोगे, ये बॉक्स ऑफ x जो है दिस इज एक्चुअली, आप इसको सोचिए बॉक्स ऑफ x, ये 0 से लेके nt, आप जैसे ही बॉक्स ऑफ x क्या है, इंटीजर है, सो बॉक्स ऑफ x nt मतलब बॉक्स ऑफ x इंटू 1, ऐसे सोचिए बॉक्स ऑफ x इंटू 1, तो ये क्या होगा, बॉक्स ऑफ x नीचे आ जाएगा फिर, और ये बनेगा 0 से लेके 1 2 टू द पावर ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x dx, एंड 0 से लेके 1 के बीच में बॉक्स ऑफ x इज व्हाट, 0, तो ये क्या बनेगा, दिस इज बॉक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 2 टू द पावर ऑफ x dx। तो वही वाला क्वेश्चन बन गया, आप तो ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, आसान है। अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे, पीरियोडिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आप जानते हैं पीरियोडिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, राइट। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम देखते हैं, अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम देखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। मान लो अगर ये किसी दिन दिया है कि इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 पाई मॉड ऑफ कॉस ऑफ x dx, अगर मान लो ये दे दिया है इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 पाई मॉड ऑफ कॉस ऑफ x dx, ठीक है, तो अब फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ कॉस ऑफ x, आपको पता है ना, कॉस ऑफ x इज बेसिकली पीरियोडिक, सो एज मॉड ऑफ कॉस x, आपने किया है फंक्शंस में। व्हाट इज द पीरियड ऑफ कॉस x, मॉड ऑफ कॉस x, कॉस x का ग्राफ कैसा होता है, कॉस x का ग्राफ होता है ऐसा, ये होता है कॉस x का ग्राफ, ठीक है ना, ये 0 π/2, ठीक है, पाई एंड सो ऑन। तो जो cos x का ग्राफ होता है और मॉड ऑफ cos x क्या होता है, मॉड ऑफ cos x इज अ ट्रांसफॉर्म ग्राफ, आप उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला जो एरिया है वो ऊपर आ जाएगा। तो मॉड ऑफ cos ऑफ x का ग्राफ कैसा होगा, मॉड ऑफ cos ऑफ x का ग्राफ होगा ये ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला, ये जो पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, मॉड ऑफ cos ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वाला होगा ऊपर जाएगा। तो ये वाला रीजन हमें चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए, कहां से कहां तक, वी वांट फ्रॉम 0 से लेके 4 पाई तक, 0 से लेके 4 पाई, ठीक है, 0 से लेके 4 पाई तक हमें चाहिए। तो ये है, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ cos x।
तो मॉड ऑफ cos x का जो पीरियड होता है, मॉड ऑफ cos x, द पीरियड ऑफ मॉड ऑफ cos x इज पाई एक्चुअली, ये एवरी पाई इंटरवल्स दिस विल रिपीट। तो मॉड ऑफ cos x का जो पीरियड होता है वो होता है पाई। सो नाउ यू कैन रिलेट बेसिकली, ये क्या है, जैसे ही आप इसको पता चल गया कि इसका जो पीरियड होता है पाई होता है, तो आप क्या करोगे, ये आप देखोगे कि ये है कि 0 से लेके nt तक, 0 से लेके 4 पाई तक, ठीक है ना, 0 से लेके 4 पाई तक। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई cos of x dx बन जाएगा, ठीक है ना, cos of x dx इंटीग्रेशन ये बन जाएगा। अभी क्लियर है? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we just need to only calculate the area of mod of cos x in between 0 से लेके पाई तक। तो 0 से लेके पाई तक हमें सिर्फ एरिया चाहिए। So now how will you calculate this area mod of cos x? 0 से लेके पाई mod of cos x, आप इसका ग्राफ बना लोगे, ठीक है, ग्राफ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एक और कंसेप्ट है उससे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। आई होप यू नो दैट एक्चुअली। ये है क्या है, ये दिस इज एक्चुअली cos x। cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ ये π/2 है, π/2 से ये ऐसे करके जाएगा, मतलब ये 0, ये π/2 है, दिस इज व्हाट पाई, ठीक है ना, ये 3π/2 एंड सो ऑन कंटिन्यूस। तो ये क्या होता है, दिस इज मॉड ऑफ cos x, 0 से लेके पाई मॉड ऑफ cos x। जब मॉड को खोलोगे या तो cos x ये माइनस होगा प्लस होगा, ये हमें देखना है कौन से रीजन में। ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन लाइज अबव द x एक्सिस। सो ये रीजन क्या होगा, आप खोलोगे इसको 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, आप इसको अगर ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, एक बार आप ब्रेक करोगे इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 मॉड ऑफ cos x dx, फिर इंटीग्रेशन 0 से π/2 से लेके π/2 से लेके पाई तक आप ले π/2 से लेके पाई तक, क्योंकि बोला है ना 0 से लेके पाई, तो π/2 से पाई तक क्या होगा, मॉड ऑफ cos x dx। नाउ यू विल सी इन ईच ऑफ दीज रीजन्स, क्या ये मॉड ऑफ cos x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपको देखना है, ठीक है। ये मॉड खोलेगा, आपको प्लस साइन देगा कि माइनस साइन देगा, ये आपको देखना है। इन दिस रीजन 0 to π/2 you can see this is actually positive, right? This is lying above the x axis, so ये जो रीजन है this is positive। and in between π/2 से पाई, in between π/2 से पाई, in between π/2 से पाई मतलब ये रीजन, π/2 से पाई मतलब ये रीजन, this region lies below the x axis, so this region is negative। तो ये आपको नेगेटिव के साथ खोलेगा, ये नेगेटिव एरिया देगा, मतलब ये नेगेटिव के साथ खोलेगा, ये माइनस cos x के साथ खोलेगा। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट फॉर्मली। नहीं तो एक और कंसेप्ट है, ये भी आपको पता होगा, आपको पता है मैंने ये चीज बोला हुआ है आपको कि इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई sin x dx ये 2 होता है, ये आप याद रखेंगे, ये 2 होता है। कैसे होता है, ये जो दिस इज बेसिकली 1 hump ऑफ sin x, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, दिस इज 1 hump ऑफ sin x। 1 hump ऑफ sin x इज बेसिकली symmetrical about the line y is equal to π/2, x is equal to π/2, this is symmetrical about y, x is equal to π/2, ठीक है ना। मतलब ये जो एरिया होगा, ये दिस इज टोटल एरिया इज 2 यूनिट्स एंड दिस एरिया इज व्हाट 1 यूनिट एंड दिस एरिया इज ऑफ 1 यूनिट, तो एक एक यूनिट करके। तो सिमिलरली द एरिया ऑफ 1 hump ऑफ cos x इज आल्सो 2 यूनिट्स, मतलब ये जो पूरा हम्प अगर लिया जाए, ये पूरा हम्प अगर लिया जाए ना, पूरा हम्प, तो दिस टोटल हम्प एरिया इज बेसिकली, ये जो टोटल एरिया होगा वो होगा 2 यूनिट्स, ठीक है। तो खाली एक हाफ हम्प अगर लिया जाए, हाफ हम्प ऑफ sin x, हाफ हम्प ऑफ sin x, दिस इज हाफ, ठीक है, हाफ हम्प ऑफ sin x, ये हाफ है, ये हाफ एरिया देगा और ये हाफ एरिया देगा। हाफ ऑफ द एरिया, टोटल एरिया है 2 यूनिट्स, तो हाफ करो उसका 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाफ एरिया क्या होगा 1 यूनिट, ये जो येलो पोर्शन है ये एरिया क्या होगा 1 यूनिट, और ये जो व्हाइट पोर्शन है द एरिया इज गिवन बाय 1 यूनिट आल्सो, ठीक है ना। तो टोटल यही से आप कंक्लूजन मार दोगे क्या, 4 टाइम्स 1 + 1, 1 + 1 क्यों, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, तो 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, तो टोटल इज 2 यूनिट्स, सो 4 × 2 आंसर विल बी 8। इतना सब कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं है, सिंपली रिमेंबर द एरिया, दिस ये जो है ना एरिया, ये आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sin x ये हाफ हम्प होता है, और इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 cos x इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, 1 यूनिट सॉरी, इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर 0 से लेके पाई होता तो फिर 2 यूनिट्स होता, ठीक है। दिस इज द हाफ हम्प ऑफ sin x एंड cos x, ठीक है। तो ये एक ट्रिगोनोमेट्री वाला क्वेश्चन बन गया।
क्लियर है? आसान चीज है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। ओके, लेट्स सी वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 41/2 e raised to the power of 2x upon e raised to the power of box of 2x। इसको फिर से आप लोग वैसे ही लिखोगे, जब भी इसको लिखोगे 0 से लेके 41/2 इज देयर, e टू द पावर ऑफ 2x माइनस बॉक्स ऑफ 2x इसको लिखोगे, है ना, ऐसे करके लिखोगे। नाउ व्हाट इज इट बेसिकली, वी आर नॉट हैविंग x, वी आर हैविंग box of x, box of 2x and box of 2x। so this is actually what, this is actually fractional part of 2x। इसका पीरियड क्या होता है, क्या आपको ये चीज पता है इसका पीरियड क्या होता है? What is the period of fractional part of x is 1। so period of fractional part of 2x is what, 1/2 होता है ना। कोएफिशिएंट जो होता है x का, जो कोएफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल पीरियड डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या बनेगा, इसका जो पीरियड होगा, पीरियड क्या होगा, 1/2 होगा, पीरियड क्या होगा, 1/2, ठीक है ना। तो जैसे ही आपको ये पीरियड दिख गया होगा कि दिस इज 1/2, तो आपको ये देख पा रहे हो कि दिस इज 41, दिस 41 इज 41/2 इज व्हाट, 41 इंटू 1/2, 41 इंटू 1/2, ठीक है ना। तो पीरियड क्या होता है, सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन 0 से लेके t मतलब ये t क्या है, t इज हाफ, और ये 41 नीचे आ जाएगा, फिर 41 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके हाफ e टू द पावर ऑफ 2x माइनस बॉक्स ऑफ 2x, ठीक है ना, 2x माइनस बॉक्स ऑफ 2x। तो ये क्या बनेगा, 2x माइनस, अच्छा, इन बिटवीन 0 से लेके हाफ, 0 और हाफ के बीच में बॉक्स ऑफ 2x क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये 2x क्या है, 2x आप ऐसे पकड़िए, 0 से लेके 2x, 0 से लेके हाफ के बीच में बॉक्स ऑफ 2x क्या होगा, 0 बनेगा, ठीक है ना। तो दिस विल गिव यू 0। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बच गया, क्वेश्चन इज बेसिकली 41 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके हाफ e टू द पावर ऑफ 2x dx, ठीक है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 41 इंटू e टू द पावर ऑफ 2x इज बेसिकली e टू द पावर ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, इंटीग्रेशन होगा ये, एंड गोस फ्रॉम 0 से लेके हाफ। अब वैल्यूज डालिए, अब जो भी आएगा यहां से, ठीक है ना। तो ये पीरियोडिसिटी पे भी आपका ये क्वेश्चन को खेल सकते हैं, ठीक है ना। पीरियोडिसिटी, आपको पीरियड कैसे निकालना है ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको पीरियड कैसे निकालना है। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। Okay, so we have a question from JEE previous year. So it says that if t is greater than 0 is a fixed real number, and suppose f is a continuous function, एक कोई continuous function है for all x belongs to R, and f of x plus t is equal to f of x. What is the meaning of this statement, f of x plus t is equal to f of x? The function is a continuous periodic function. It's a periodic function, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। तो ये तो पता चल गया कि इसका जो पीरियड है, पीरियोडिक फंक्शन, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, बिकॉज आपको पता है ना इसका जो डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल पीरियोडिक फंक्शन इज बेसिकली f of x plus t is equal to f of x, where t is the fundamental period, the smallest such period, ठीक है। so if I is equal to इंटीग्रेशन 0 से लेके t fx dx, then we have to find the value of integration 3 to 3 plus t f of x f of 2x dx. We have to find the value of this integration. इस स्टेटमेंट से हमको क्लियर है कि ये जो फंक्शन है f is a periodic function. f is a periodic function. We are clear from this statement that f is a periodic function. We have to find the value of integration 3 to 3 plus 3t. Okay, 3 to 3 plus 3t f of 2x dx. कैसे करें? What is given? Integration 3 से लेके 3 plus 3t f of 2x dx, ठीक है, ये दिया हुआ है और अभी हमें ढूंढना है एक्चुअली। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम एक काम करते हैं, इस रेंज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके, क्योंकि ये f of 2x इज देयर, सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चेंज द रेंज ऑफ दिस थिंग, गेटिंग माय पॉइंट। सो वी कैन चेंज द रेंज ऑफ दिस थिंग, सो वी हैव f of 2x, सो इफ यू टेक द सब्स्टिट्यूशन 2x अगर t मान लिया जाए, 2x अगर t मान लिया जाए तो dx क्या आएगा, dt अपॉन 2, ठीक है। तो हम रेंज को हम चेंज कर पाएंगे यहाँ से, वी कैन चेंज द रेंज फ्रॉम हियर, ठीक है ना।
x और t को हम चेंज कर पाएंगे। मान लीजिए कि x क्या है, x इज बेसिकली when x is 3, when x is 3, what is t? T will be 6, and when x is 3 plus 3t, when x is 3 plus 3t, what will happen? T will be 6 plus 60, ठीक है ना, यहां पे डाल के देखेंगे हम, t will be 6 plus 60. So the new range is from 6 to 6 plus 60. ये न्यू रेंज बन गया, और फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन बिकम्स f of t dt. ओके, और एक t/2 मतलब हाफ, ये हाफ बाहर आएगा, हाफ बाहर ले लो, हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन 6 to 6 plus 60 f of t dt बन जाएगा ये, ठीक है ना, ये बन जाएगा आपका, क्लियर है? So now can you feel the thing over here, that what property we have to use? क्या आप ये रिलेट कर पाएंगे, क्या यूज करना है? Obviously we have to use a से लेके a plus nt वाला प्रॉपर्टी, है ना, a से लेके a plus nt, what is it? a से लेके a plus nt is the same as n times, खाली a गायब हो जाएगा, a गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? It is the same as 0 से लेके t, 0 से लेके n times 0 से लेके t fx dx, और वो n क्या है? This is n actually, this is n, ये n बनेगा, ठीक है ना, ये n है, this is n. So this turns out to be half times 6 into इंटीग्रेशन 0 से लेके t f of t dt, यही तो बनेगा, f of t dt. समझ पा रहे हो ना what I'm trying to say? एक्चुअली क्या बनेगा, ये a गायब हो जाता है, a गायब होके हो क्या जाता है, 0 से लेके nt तो हो जाता है, और वो n नीचे हम ला देते हैं. What is n? n is 6 in this case, a is also 6, तो a is removed. So what is it? 0 से लेके nt, तो n नीचे आ जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके t f t dt, ये बनेगा. समझ गए ना, क्लियर है आपको? एंड व्हाट इज दिस एक्चुअली? दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन, ये वाला जो है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन, राइट? ओके, ये तो नॉर्मल वही बन गया, ये तो आई बन गया, ठीक है ना, ये तो आई बन गया, दिस इज आई बेसिकली, ये आई बन गया, तो हाफ इंटू 6 इंटू आई, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा क्या, दिस इज एक्चुअली ये आई बन जाएगा. सो दिस इज 3i, सो टोटल 3i विल बी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस, 3i. क्लियर है? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम. सो इट सेज दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके n pi plus v, इंटीग्रेशन 0 से लेके n pi plus v mod of sin x dx is equal to 2n plus 1. We have to prove it. 2n plus 1 minus cos v. We have to prove this integration is equal to 2n plus 1 minus cos v. But n is any positive integer. और v का यहाँ पे इंटरवल दिया गया कि v lies from 0 से लेके पाई, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई तक, ठीक है. तो हम इस पे फोकस करते हैं 0 से लेके n पाई प्लस v, और v पे यहाँ पे कुछ इंटरवल गिवन है. तो यहां से एक क्लियर कट आइडिया हमें होना चाहिए कि किस पे ब्रेक किया जाए कि इस पे वो पीरियोडिक वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे थोड़ा लग जाए, ठीक है ना, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला फीलिंग तो दे तो रहा है यहाँ से, 0 से लेके n पाई प्लस v, और बोला है ना n इज अ पॉजिटिव इंटीजर है n, तो 0 से लेके n पाई nt, ऐसा मतलब कुछ हो सकता है. तो 0 से लेके n पाई प्लस v मॉड ऑफ sin x dx, ठीक है, मॉड ऑफ sin x dx. ओके, सो इसको कैसे लिखे हम कि वो पीरियोडिक वाला कुछ यहाँ पे यूज हो जाए, ठीक है, तो पीरियोडिक वाला कुछ यहाँ पे हो सकता है यूज हो जाए. 0 से लेके, टेक इट फ्रॉम 0 से लेके v, अगर v पे ब्रेक किया जाए, देखो क्या, अगर v पे अगर ब्रेक किया जाए, ठीक है ना, v कहाँ पे लाई कर रहा है, v लाइज फ्रॉम 0 से लेके पाई, ठीक है. तो एक काम करते हैं, 0 पे अगर v पे अगर ब्रेक किया जाए, इफ वी ब्रेक फ्रॉम v, if we break at v, 0 से लेके v तक, mod of sin x dx, ठीक है, and v से लेके v plus n pi, v से लेके v plus n pi mod of sin x dx. तो यहां से हम कुछ कंक्लूजन मार पाएंगे कि v से लेके v plus n pi मतलब a से लेके a plus nt, a से लेके a plus nt, mod sin x है ना, mod sin x, ये तो ये क्या है, ये t है ना, ये t है ना, mod sin x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है,
तो उस हिसाब से आप कंपेयर करके चलिए। तो हमने v पे इसको ब्रेक कर दिया, एंड v कहां पे लाई करता है, v इज लाइंग फ्रॉम 0 से लेके पाई, v लाइज फ्रॉम 0 से लेके पाई। आप अगर इसको अगर देखा जाए, ये जो है ना इंटीग्रेशन, आप एक 1 बाई 1 इसको ब्रेक कीजिए, 0 से लेके v इंटीग्रेशन 0 से लेके v मॉड ऑफ साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन 0 से लेके v मॉड ऑफ साइन एक्स dx। ये क्या है, दिस इज एक्चुअली, इफ यू जस्ट क्लियरली सी फ्रॉम हियर, ये जो है ना, ये v लाइज फ्रॉम 0 से लेके पाई, v लाइज फ्रॉम 0 से लेके पाई, तो 0 और पाई के बीच में समवेयर यू हैव v, ठीक है, 0 और पाई के बीच में समवेयर यू हैव v। अरे इन दिस रीजन sin x इज ऑलवेज पॉजिटिव, sin x इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस रीजन, है ना, दिस लाइज अबव द x एक्सिस, सो sin x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो 0 से लेके v के जो बीच में जो आएगा वो तो पॉजिटिव ही खोलेगा ना, दिस विल ओपन अप विद पॉजिटिव साइन। तो sin x का इंटीग्रेशन, सो दिस टर्न्स आउट टू बी इंटीग्रेशन 0 से लेके v, ठीक है, वेयर v लाइज इन बिटवीन 0 से लेके पाई sin x dx, पॉजिटिव होगा, ठीक है, v लाइज इन बिटवीन 0 से लेके पाई तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके v sin x dx इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x एंड रेंज गोज फ्रॉम 0 से लेके v, तो ये बन जाएगा क्या, cos v, cos ऑफ v माइनस cos ऑफ 0, cos 0 इज 1, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ cos v माइनस 1, तो अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा क्या, 1 माइनस cos v, 1 माइनस cos v यहां से आ गया। नाउ लेट्स सी द सेकंड इंटीग्रल, ये क्या होगा, लेट्स सी दिस वन, इंटीग्रेशन v से लेके v प्लस n पाई, v से लेके v प्लस n पाई, हाउ मच इज दिस, v से लेके v प्लस n पाई मॉड ऑफ sin x dx। इसको हम कैसे ट्रीट करें, आप इसको वही प्रॉपर्टी से सॉल्व कीजिए, a से लेके a प्लस n पाई, nt अगर हुआ तो क्या करोगे, n नीचे आ जाएगा, विच इज द सेम एज 0 से लेके nt dt fx dx। ये अगर होता है मतलब v से लेके a से लेके n पाई nt तक हुआ तो दिस इज द सेम एज इंटीग्रेशन 0 से लेके nt fx dx। सो यू कैन राइट दिस एज n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके t fx dx, मतलब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है। तो इसको क्या करो, ये v गायब हो जाएगा फॉर द सेकेंड वन, फॉर द सेकेंड वन v गायब हो जाएगा, सिंपली v विल गेट रिमूव्ड, v गायब हो जाएगा और क्या बचेगा, 0 से लेके n पाई बचेगा, है ना, दिस विल बिकम 0 से लेके n पाई, तो मतलब विच इज द सेम एज व्हाट, विच इज द सेम एज n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स dx, राइट, क्लियर। तो फिर 0 से लेके पाई में साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका एरिया क्या होता है, 2 यूनिट्स, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 2n, बोला ना अभी मैंने, एरिया ऑफ दिस थिंग इज व्हाट, 2 यूनिट्स, एरिया ऑफ वन हम्प ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, 2 यूनिट्स, तो मॉड ऑफ साइन एक्स मतलब वही 1 हम्प ही होगा ना, ठीक है ना, मॉड ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे इसको खोलोगे, जब साइन एक्स को खोलोगे, इसको 0 और पाई के बीच में साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स को खोलोगे, क्या होगा, यही तो रीजन होगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट्स बेसिकली, ठीक है, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 1 + 1 2 यूनिट्स, तो 2n होगा, ठीक है, दिस रीजन विल बी 2n। सो बेसिकली इफ यू एड दीज टू इंटीग्रल्स मींस दिस प्लस दिस, सो वी हैव गॉट द प्रूफ। इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बचेगा, 2n + 1 - v, 1 - cos v, and that's what they have asked to prove.